नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भगवान शिव के रौद्र रूप और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा प्रायः पूरे देश में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से वह जाने पहचाने जाते हैं। ऐसे में इन्हें यूं ही बुरी नज़र, बाधा और तकलीफों से भक्तों को दूर रखने वाला देवता भैरव। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भय प्लस रव बराबर भैरव, यानी कि भय से रक्षा करने वाला। ऐसे में इस बार काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर में मंगलवार को लगभग 5 दशकों बाद एक दुर्लभ घटना तब हुई जब उनके विग्रह से क्लेवर यानी चोला संपूर्ण रूप से टूटकर अलग हो गया। भले ही 14 वर्षों पहले भी यह घटना आंशिक रूप से हुई थी, लेकिन मान्यता अनुसार बाबा अपना क्लेवर तब छोड़ते हैं जब किसी क्षति को खुद पर झेलते हैं। 5 दशक बाद काल भैरव के संपूर्ण रूप से चोला छोड़ने के बाद वाराणसी के भैरवनाथ इलाके में स्थित काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर से लेकर गंगा घाट पंचगंगा तक का इलाका घंट घड़ियाल और डमरू की आवाज़ से गूंज उठा। इस समय शोभा यात्रा की शक्ल में तमाम भक्त और मंदिर के पुजारी भारी भरकम बाबा काल भैरव के क्लेवर को अपने कंधों पर उठाए आगे बढ़ रहे थे और फिर पंचगंगा घाट पहुंचकर नाव पर सवार होकर पूरे विधि विधान के साथ क्लेवर को गंगा में विसर्जित कर क्लेवर छोड़ने के बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का बाल स्वरूप श्रृंगार और विशेष पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद मंदिर का पट भक्तों के दर्शन पूजन के लिए खोल दिया गया। मंदिर व्यवस्थापक महंत नवीन गिरी के अनुसार मान्यता है कि बाबा काल भैरव विश्व भर में आने वाली किसी भी विपत्ति को जब अपने ऊपर लेते हैं तो अपना क्लेवर यानी कि चोला छोड़ते हैं और करीब 50 वर्ष पूर्व यानी कि 1971 में बाबा काल भैरव ने पूर्ण रूप से अपना क्लेवर यानी कि चोला छोड़ा था। विसर्जन के बाद एक बार फिर बाबा को मोम और सिंदूर व देसी घी से लेपन किया गया और पूरे पारंपरिक ढंग से रजत मुखौटा लगाकर आरती के बाद आम भक्तों के लिए दरबार खोला गया। मोक्ष नगरी काशी में परंपराओं और मान्यताओं का भी अनोखा संसार विद्यमान है। मंदिर की मान्यता है कि काशी के रक्षक काशी कोतवाल के दरबार में हाजिरी लगाने वालों का भला होता है। वहीं काशी के रक्षक के तौर पर उनकी महत्ता का लंबे समय से काशी में परंपराओं के तौर पर निर्वहन होता चला आया है, जबकि मंदिर के पौराणिक स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि स्थानीय कोतवाली थाने में कोतवाल की कुर्सी पर भी बाबा काल भैरव ही बैठते हैं। कोतवाल बाबा के बगल में कुर्सी लगाकर बैठता है और अपना काम निपटाता है। एक और जहाँ मंगलवार को काशी में काल भैरव का दुर्लभ दर्शन होता है, वहीं मंगलवार यानी 23 फरवरी 2021 की भोर मंगल आरती के दौरान बाबा काल भैरव का आधा क्लेवर चोला खुद ब खुद नीचे गिर गया। मंदिर में मौजूद पुजारियों की नज़र जब बाबा के क्लेवर पर पड़ी तो बाबा काल भैरव की जय एवं हर हर महादेव के नारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। कहा जाता है कि जिस तरह से इंसान अपने कपड़े को बदलता है, उसी तरह बाबा इस प्रकार अपने क्लेवर यानी अपने कपड़े को बदलते हैं। क्लेवर का विधि विधान से पंचगंगा घाट पर पूरी खुशी के साथ विसर्जन, हवन और आरती हुई। माना जाता है कि वस्त्र की तरह बाबा देश में विपत्ति आने पर अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं, जिसके बाद विपत्ति खत्म हो जाती है। यह हमेशा से होता है। तेलंग स्वामी बाबा को दर्शन कराने के बाद ही गंगा के घाट पर ले जाने की परंपरा का निर्वहन किया गया। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1716 में बाजीराव पेशवा ने कराया था। काशी का यह मंदिर पौराणिक मान्यता का है। बाबा काल भैरव का क्लेवर छोड़ना संकेत होता है कि किसी विपत्ति के आने का जिसे बाबा ने खुद पर झेल लिया हो या फिर मुसीबत टल गई हो और उनका क्लेवर अलग हो गया। अब देश और काशी पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं पुराने क्लेवर को छोड़ने के बाद नए क्लेवर में मोम, देसी घी, सिंदूर मिलाकर बाबा को चढ़ाया गया, जो कि सिंदूर के लेप के साथ ही बड़ा आकार लेता जाएगा और फिर क्लेवर चोला कब छूटेगा यह बाबा काल भैरव के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।